नमस्कार दोस्तों आज की इस क्लास में हम वर्तमान में कौन क्या है इस पे डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न हमने लिए हुए हैं। सो दोस्तों क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, सो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों देरी ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम जो भी करने वाले हैं वो जनवरी 2023 से जून 2023 तक संपूर्ण जानकारी होगी। आपका करंट अफेयर का यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों है। सो लेट अस स्टार्ट द क्लास। तो दोस्तों पहला प्रश्न है कि UIDAI जो उदय ऐप का है के नए CEO कौन नियुक्त हैं। तो इसके दोस्तों जो नए नियुक्त किए गए हैं वो आपके अमित अग्रवाल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अमित अग्रवाल। तो इसको डिटेल से देखते हैं कि UIDAI जो का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। दोस्तों पहचान नहीं या पहचान होगा, ओके, पहचान प्राधिकरण। तो स्थापना इसकी साथ में हुई थी 2009 में। कब? 2009 में स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष जो हैं वो है जे सत्यनारायण। कौन? जे सत्यनारायण इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और CEO भी कौन है बताए? अमित अग्रवाल। अगला प्रश्न है कि सीमा सुरक्षा बल BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नए महानिदेशक, ठीक है, DG कौन बने हैं? तो जो नितिन अग्रवाल हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ये आपके BSF के नए DG हैं। BSF दोस्तों बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, इसकी स्थापना हुई थी साथियों 1 दिसंबर 1965। कब? 1 दिसंबर 1965 को। और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। और मोटो मतलब इसका वाक्य क्या? ध्येय वाक्य। तो जीवन पर्यंत कर्तव्य, क्या? जीवन पर्यंत कर्तव्य, ड्यूटी अनटू डेथ, ठीक है। अगला प्रश्न है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो जो आपका WMO है, WMO की जो महिला सचिव पहली बनी है वो सेलेस्टे सोलो, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है कि WMO का फुल फॉर्म विश्व मौसम विज्ञान संगठन, और इसकी स्थापना साथियों हुई थी 1950 में। कब? 1950 में। और इसका मुख्यालय साथियों जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ? आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 193 इसके सदस्य देश हैं। कितने? 193 सदस्य देश हैं। और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के नए अध्यक्ष जो हैं, अध्यक्ष कौन साथियों हैं? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। कौन? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 78वें अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो UNGA के कौन से नंबर के? 78 नंबर के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जो डेनिस फ्रांसिस, किसे साथ में? डेनिस फ्रांसिस, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो जो आपका GSI होता है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं जरनादन प्रसाद, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ट्विटर की नई CEO किसे बनाया गया? तो ट्विटर की जो नई CEO नियुक्त की गई हैं वो आपके साथियों हैं लिंडा याकारिनो। कौन? लिंडा याकारिनो। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए चीफ कौन बने हैं? तो आपका केंद्रीय जांच ब्यूरो जो CBI होता है इसके नए डायरेक्टर या चीफ कौन बने हैं? तो आपके जो प्रवीण सूद है, कौन? प्रवीण सूद, ये CBI के नए डायरेक्टर बने हैं। अगला प्रश्न है कि देश के नए कानून मंत्री कौन बने? तो देश के साथियों नए कानून मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? आपके अर्जुन राम मेघवाल को। किसे? अर्जुन राम मेघवाल को। अगला प्रश्न है कि देश के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस कौन बनाए गए हैं? जो मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस ये नियुक्त किए गए साथियों किरेन रिजिजू। किसे? किरेन रिजिजू, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो जो आपका ऑप्शन है रवनीत कौर है। कौन? रवनीत कौर, इन्हें जो है CCI की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि पेटीएम ने किसे अपना नया प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? जो भावेश गुप्ता हैं, पेटीएम ने इन्हें अपना नया प्रेसिडेंट घोषित किया है, नियुक्त किया है। लार्सन एंड टुब्रो, क्या लार्सन एंड टुब्रो के नए अध्यक्ष कौन बने हैं?
तो एस आपके जो सुब्रमण्यम है, कौन, एस सुब्रमण्यम आपके लार्सन एंड टुब्रो के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी कौन बने हैं। तो आपके सिविलांज कमीशन जो आपके हैं, ठीक है। तो इसके जो नए साथियों आपका आयुक्त कौन बने, आपको ये बताना। 13 का जो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है। किसके साथियों, सेल के, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो आपके अमरेंदु प्रकाश को। अगला सेल को डिटेल से देखते हैं। सेल जो होता है इसका फुल फॉर्म अभी मैं बता चुका हूँ, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्थापना 1973 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अध्यक्ष अभी बताया कि अमरेंदु प्रकाश हैं और इसके सीईओ कौन साथियों हैं, सीईओ देख लेना। तो सीईओ इसकी कौन हो जाएंगे, आपकी सीईओ आपकी है सोमा मंडल। कौन, सोमा मंडल। सेल भारत की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियों में से एक है। इसको महारत्न कंपनी बनने का दर्जा सन 2010 में प्राप्त हुआ। ये कौन सी कंपनी साथियों, महारत्न कंपनी। तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि भारत में इस समय कितनी महारत्न कंपनियां हैं। तो आपको ये क्वेश्चन में बताना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, अगर अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहले विजिट कर रहे हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप इससे डिटेल से मतलब कुछ भी आप जानकारी पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया मेरा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से उस व्हाट्सअप ग्रुप पे आपको इसकी PDF और जो भी नए अपडेट होते हैं वो आपको मिलता रहेगा। ओके, तो अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ CCII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आर दिनेश को, किसे, आर दिनेश को। अगला प्रश्न है कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ, ठीक है, एसोचम जो है, भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ एसोचम के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो अजय सिंह को, किसे, अजय सिंह को। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, कौन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है। AK जैन को। अगला प्रश्न है कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री, तो कर्नाटक के नए CM दोस्तों कौन बने हैं। तो कर्नाटक के जो नए CM बने हैं आपके वो हैं सिद्धारमैया। कौन, सिद्धारमैया। अगला प्रश्न है कर्नाटक की राजधानी साथियों को पता होगी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री दोस्तों है DK शिवकुमार। कौन, DK शिवकुमार आपके कांग्रेस की पार्टी से, किसके दोस्तों, कांग्रेस की पार्टी से हैं। और राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। कौन, राज्यपाल थावरचंद गहलोत। आपके उप मुख्यमंत्री इंपॉर्टेंट नहीं है, थावरचंद गहलोत याद रख लेना। अगला प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो जो आपके UPSC है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अध्यक्ष जो बनाए गए डॉक्टर मनोज सोनी। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन लाटा इंटरनेशनल IATA के नए अध्यक्ष कौन चुने गए, जो इडिगो के CEO हैं। आपको हिंट दे, इडिगो के CEO भी हैं। तो 20 का आपका करेक्ट आंसर साथियों जो है वो आपका पीटर एल्बर्ट्स, आपका ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। अगला इसको डिटेल से देखते हैं कि भारतीय एयरलाइन कंपनी इडिगो के CEO कौन, पीटर एल्बर्ट्स को इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA के अध्यक्ष चुना गया है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के बारे में देखते हैं। यह विश्व की तमाम एयरलाइन की सबसे बड़ा संगठन है। इसमें लगभग 300 विमान, कितने, 300 विमान कंपनियां जुड़ी हुई हैं। और मुख्यालय साथियों देख लेना कहाँ है, किसका, जो आपका IATA है, IATA, तो इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा का, मॉन्ट्रियल कनाडा। और स्थापना हुई थी 19 अप्रैल 1945। कब, 19 अप्रैल 1945 को। अगला प्रश्न, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं। जो आपका नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है ये साथियों आपके जो भारत में विभिन्न तरीके के जो आपके प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनका एग्जाम कराती है। जैसे आपका नीट हो गया, कौन, नीट हो गया साथियों, ठीक है, JEE हो गया। इनके जो एग्ज़ाम हैं वो आपकी कौन कराती है, NTA कराती है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर है सुबोध कुमार सिंह। कौन साथियों, सुबोध कुमार सिंह जो हैं ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए महानिदेशक बने हैं। नेशनल इसकी स्थापना हुई जाती है 2017 में। कब, 2017 में। यह शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत एजेंसी है, किसके, शिक्षा मंत्रालय के। इसका मुख्य कार्य एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस एग्जाम करवाना, ठीक है, एंट्रेंस JEE जैसे JEE, नीट, CMAT, CUET। ओके।
अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल के ऐसे पहले व्यक्ति जिन्हें वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, कहाँ के होना चाहिए? भारतीय मूल के होने चाहिए साथियों, वो आपके हैं अजय बंगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के नए सीईओ कौन बन गए हैं? तो साथियों जो नीति आयोग के नए सीईओ हैं वो आपके BVR सुब्रमण्यम। कौन? BVR सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया? नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया? वो आपके सुमन के बेरी हैं। कौन? सुमन के बेरी। ये पहली महिला अध्यक्ष भी हैं साथियों। हाल ही में RBI का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? RBI का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नीरज निगम को। किससे साथियों? नीरज निगम को। RBI साथियों राष्ट्रीयकरण RBI का कब हुआ था? 1949 में। कब? 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और स्थापना कब हुई थी? स्थापना साथियों 1935 में हुई थी। कब? 1935 में स्थापना हुई थी और राष्ट्रीयकरण इंपोर्टेंट 1949 में हुआ था। और इस समय इसके अध्यक्ष कौन है? किसके? RBI के साथियों जो अध्यक्ष हैं वो आपके हैं शक्तिकांत दास। कौन? शक्तिकांत दास। ओके, शक्तिकांत दास आपके अध्यक्ष हो जाएंगे। और ये कौन से नंबर के? ये आपके 25वें नंबर के हैं। कौन से? 25वें नंबर के अध्यक्ष हो जाएंगे। ओके, अगला प्रश्न है साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो आपके जो पंकज सिंह है इन्हें CFI के अध्यक्ष चुना गया है। किस महिला को वोडाफोन का ग्लोबल CEO नियुक्त किया गया है? तो मार्गेरिटा डेला वेले। क्या? मार्गेरिटा डेला वेले। अगला प्रश्न, द हिंदू समूह के नई अध्यक्ष कौन बने हैं? किसके? द हिंदू समूह के नई अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो आपकी निर्मला लक्ष्मण। कौन? निर्मला लक्ष्मण। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? किसके साथियों? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। तो आपके जो G कृष्ण कुमार। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार ने परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग का सचिव किसे नियुक्त किया गया? देखिए, नया अध्यक्ष भी परमाणु ऊर्जा आयोग का और उसका सचिव भी किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों वो नियुक्त किया गया है आपके AK मोहंती। कौन? AK मोहंती को। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो अरुण सिन्हा। किसे? अरुण सिन्हा को। अगला प्रश्न है कि भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS के नए MD और CEO कौन है? किसके? TCS का फुल फॉर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो ऑप्शन आपका सी के कृतिवासन। कौन? के कृतिवासन आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फीफा के अध्यक्ष का नाम बताएं। फीफा के अध्यक्ष का नाम बताएं जिन्हें एक और कार्यकाल 2027 तक के लिए फिर से चुना गया है। ठीक है, एक कार्यकाल और दिया गया, फिर से चुना गया है। तो जियानी इन्फेंटिनो। कौन? जियानी इन्फेंटिनो। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक MD कौन बन गए? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंध निदेशक कौन साथियों बन गए हैं? ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट हो जाएगा देवदत्त चंद। ऑप्शन ए देवदत्त चंद। अगला प्रश्न है इसको डिटेल्स में इसमें है कि इसकी जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा 1908 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय बड़ोदरा गुजरात। कहाँ? बड़ोदरा गुजरात में मुख्यालय है। संस्थापक केंद्र सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। कौन? सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय इसके संस्थापक थे। अगला प्रश्न है कि बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO कौन? किसके? बैंक ऑफ इंडिया के नए MD और CEO किसे बनाया गया? तो रजनीश कर्नाटक। कौन? रजनीश कर्नाटक के। ठीक, इन्हें बनाया गया है। और इसको डिटेल से कि संस्थापक इससे के थे किसके? बैंक ऑफ इंडिया के संस्थापक थे राम नारायण रुइया। और राम नारायण रुइया। स्थापना 1906 में हुई थी। स्थापना कब? 1906 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय साथियों मुंबई में। कहाँ? मुंबई में है। तो दोस्तों आज की हमारा ये लास्ट प्रश्न था। अगर दोस्तों क्लास आपको पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा। अगर दोस्तों आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जहां आपको PDF मिलती रहेगी और आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को भी दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।